यस हेलो बच्चों, लास्ट टाइम है ना मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ बताई थी। तो मैं आज फिर से एक बार नया टॉपिक लेके आई हूँ प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड ही। तो यहाँ पे है क्लोजर प्रॉपर्टी। बिना वक्त ये किए मैं आपको एक्सप्लेनेशन शुरू कर देती हूँ। पिछली बार मैंने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी, इस बार एडिशन प्रॉपर्टी बताना चाहती हूँ। एडिशन प्रॉपर्टी में क्या होता है ना कि जब भी हम दो होल नंबर्स लेते हैं और उनको ऐड करते हैं, तो एडिशन मतलब ऐड करना, सम करना। तो जब भी जो दो नंबर्स को मैं ऐड करती हूँ तो उसका आंसर जो है वो हमें होल नंबर ही मिलना चाहिए। अंडरस्टूड। तो होल नंबर फॉर एग्जांपल अगर 4+3 अगर मैं लेती हूँ तो मुझे उसका आंसर 7 मिलेगा। अंडरस्टूड, जो कि वो भी एक होल नंबर है। सेम इसी तरह से अगर मैं 15+4 कर देती हूँ तो आंसर मुझे 19 मिलेगा, जो कि होल नंबर है। अंडरस्टूड। अगर इसको वाइस वर्सा भी कर देती हूँ, जैसे कि 3+4, तो भी मुझे आंसर 7 होल नंबर ही मिलेगा। मैं कोई भी नंबर उठा लेती हूँ होल नंबर में के बॉक्स में से, तो मुझे आंसर होल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को वो एक्सेप्ट करता है। अंडरस्टूड। अब जो सेकंड है वो सब्सट्रैक्शन है। सब्सट्रैक्शन में जब मैं होल नंबर्स को लेती हूँ, दो होल नंबर को और सब्सट्रैक्ट करती हूँ, तो उसका आंसर होल नंबर ही मिलना चाहिए। अंडरस्टूड। अगर मैं फॉर एग्जांपल लेती हूँ 4-3, तो आंसर मुझे मिलेगा 1, राइट, जो कि होल नंबर है। बट अगर मैं यही नंबर को वाइस वर्सा कर दूँ, तो 3-4 कर दूँ तो मुझे आंसर मिलेगा -1, जो कि होल नंबर नहीं है, ये है इंटीजर। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सब्सट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है। अंडरस्टूड। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो हम सब्सट्रैक्शन करने के बाद में आंसर जो होता है वो नेगेटिव आता है। हमने यहाँ पे नेगेटिव क्यों दिया? क्योंकि ये साइन ऑफ द बिगर नंबर। अंडरस्टूड। अब थर्ड वाला जो है मल्टीप्लिकेशन। अब जब मैं कोई नंबर को लेती हूँ, फिर से होल ही नंबर ही लूँगी मैं, तो होल नंबर फॉर एग्जांपल 3 × 4, तो इसका आंसर आएगा 12। यहाँ पे कोई नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा या फिर रिमाइंडर कहीं नहीं बचेगा। तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये भी मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अंडरस्टूड। कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल आई विल टेक 15 × 4, तो आंसर यहाँ पे आएगा 60। तो यस, कोई नेगेटिव या फिर डिवीजन में या फिर सब फ्रैक्शन में आंसर नहीं आ रहा है, तो वो फॉलो करता है। अंडरस्टूड। अब मैं अगर डिवीजन में यही नंबर ले लूँ, तो मैं 4/3 कर दूँ, मतलब 4/3 कर दूँ, तो मेरा आंसर जो रहेगा वो हमेशा फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन में मतलब एक रिमाइंडर बचेगा 1/1 या फिर 4 मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। तो ये यहाँ पे कुछ डेसिमल में भी आंसर आ सकता है। तो 4/13 जो है ये कभी भी डिवाइड नहीं होने वाली चीज़ है। सो ये हमेशा आंसर फ्रैक्शन में आएगा या फिर डेसिमल में आएगा। सो ये जो है डिवीजन वाली जो ये डिवीजन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। अंडरस्टूड। तो सबको आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एडिशन जो है वो क्या करता है? फॉलो करता है। ओके, फॉलो करता है। सब्सट्रैक्शन नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, सब्सट्रैक्शन में वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर पाता है। मल्टीप्लिकेशन में फिर से फॉलो करता है। ओके, सो यहाँ पे डिवीजन में नॉट फॉलो करता है। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। जब हम होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो आंसर होल नंबर ही आना चाहिए, ना कि बल्कि इंटीजर या फिर डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं आने चाहिए आंसर्स। अंडरस्टूड। होप सो आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और फॉलो करते रहना। टिल दैट टाइम, बाय बाय।